जीवात्मा परमात्मा का अंश है, इसलिए जब उसमें अपने अंशी परमात्मा को प्राप्त करने की भूख जागृत होती है और उसकी पूर्ति ना होने का दुख होता है, तब उस दुख को भगवान सह नहीं सकते, तो उसकी पूर्ति भगवान खुद करते हैं। ऐसे ही जब साधक को अपने अंदर स्थिति संशय से व्याकुलता या दुख होता है, तब वो दुख भगवान को असह्य होता है और संशय दूर करने के लिए भगवान से प्रार्थना नहीं करनी पड़ती। हालांकि जिस संशय को लेकर साधक को दुख हो रहा है, उस संशय को दूर करके भगवान खुद उसका वो दुख मिटा देते हैं और संशय आत्मा पुरुष की वो पुकार होती है जो खुद भगवान तक पहुंच जाती है और संशय के कारण साधक की वास्तविक उन्नति रुक जाती है। इसलिए संशय दूर करने में ही उसका हित है, भगवान प्राणी मात्र के हित। इसलिए जिस संशय को लेकर मनुष्य व्याकुल होता है और वो व्याकुलता उसे असह्य हो जाती है, तो भगवान उस संशय को किसी भी रीति या फिर उपाय से दूर कर देते हैं। और गलती यही होती है कि मनुष्य जितना जान लेता है उसी को पूरा समझकर अभिमान कर लेता है कि मैं ठीक जानता हूं। यह अभिमान महान पतन करने वाला हो जाता है। भगवान संशयात्मा मनुष्य का वर्णन करते हैं जो अज्ञ और अश्रद्धालु है। मतलब ये है कि अंदर संशय रहने पर भी उस मनुष्य की ना तो अपनी विवेकवती बुद्धि है और ना वो दूसरे की बात ही मानता है। इसलिए उस संशयात्मा मनुष्य का पतन हो जाता है और उसके लिए ना तो ये लोक है, ना परलोक है और ना सुख ही है। संशयात्मा मनुष्य का इस लोक में व्यवहार बिगड़ जाता है, कारण कि वो हरेक विषय में संशय करता है। जैसे ये आदमी ठीक है, ये बेठीक है, ये भोजन ठीक है या बेठीक है, इसमें मेरा हित या है या अहित है। उस संशय आत्मा मनुष्य को परलोक में भी कल्याण की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि कल्याण में निश्चयात्मिकता बुद्धि की जरूरत होती है और संशय आत्मा मनुष्य दुविधा में रहने के कारण कोई एक निश्चय नहीं कर सकता। जैसे जप करूं या स्वाध्याय करूं, संसार का काम करूं या परमात्म प्राप्ति करूं, भीतर संशय भरे रहने के कारण उसके मन में भी सुख शांति नहीं रहती। इसलिए विवेकवती बुद्धि और श्रद्धा के द्वारा संशय को अवश्य ही मिटा देना चाहिए। दो अलग अलग बातों को पढ़ने सुनने से संशय पैदा होता है। वो संशय या तो विवेक विचार के द्वारा दूर हो जाता है या शास्त्र या संत महापुरुषों की बातों को श्रद्धा पूर्वक मानने। इसीलिए संशय युक्त पुरुष में अगर अज्ञता है तो वो विवेक विचार को बढ़ाए और अगर अश्रद्धा है तो श्रद्धा को बढ़ाए, क्योंकि इन दोनों में से किसी एक को विशेषता से अपनाए बिना संशय दूर नहीं होता। ज्ञान हो तो संशय मिट जाता और श्रद्धा हो तो भी संशय मिट जाता, परंतु ज्ञान और श्रद्धा ये दोनों ही ना हो तो संशय नहीं मिट सकता। इसीलिए जिस संशयात्मा मनुष्य में ना तो ज्ञान है और ना श्रद्धा ही है, मतलब जो ना तो खुद जानता है और ना दूसरे की बात मानता है, उसका पतन हो जाता है।